अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल और आज हम बात करेंगे फरवरी 2019 के एमसीक्यूज़ के बारे में। जनवरी के एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम फरवरी के डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट मंथ्स के एमसीक्यूज़ हैं, आई विल ट्राई टू अपलोड दैम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि एफपीएससी के पेपरों में 5 साल के एमसीक्यूज़ आने हैं, तो वो कैसे तैयार किए जाएँ। तो जनाब, आपने यहाँ से वीडियो से तैयार करने हैं। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड सी के फरवरी 2019 के कौन से एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव फरवरी 2019 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। चलें जी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी conferred dash highest civil award of Pakistan to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman on February 18, 2019। 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आए थे, तो कौन सा अवार्ड उनको दिया गया था या कौन सा हाईएस्ट ऑनर उनको दिया गया था? निशान पाकिस्तान। विच कंट्री साइंस $10 बिलियन गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? तो रशिया ने पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन का गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट साइन किया था। नेम द यंगेस्ट 12-year-old Pakistani student who is selected in NASA 1-week internship program which includes training for next generation astronaut training experience. So the correct option for this is Radia Amir. The Prevention of Electronic Crimes Act was passed in पाकिस्तान in which year? तो 2016 में पास हुआ था। अगर आपको याद हो तो FIA की जो आप तैयारी करते हैं, पैका बेसिकली उसी के अंदर इंक्लूडेड है। PECA, इसको हम पैकर 2016 पढ़ते हैं। तो 2016 में ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पास किया गया था, और अभी तक तो आई थिंक FIA ही सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली इख्तियार रखता है। इसके अलावा शायद प्रोविंशियल पुलिस के पास भी हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। CM of each province has formally unveiled 5-year education policy entitled New Year Deal, and the New Deal 2018 से 23 to transform school education with a focus on improving learning, access and retention, and equity and governance। 3 बेसिकली पार्ट्स थे इस न्यू डील पॉलिसी के, और ये किस सूबे के CM ने दी थी? जनाब, पंजाब के CM ने दी थी द न्यू डील 2018 से 23। ठीक है जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओनली सन ऑफ हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो कि पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। वो सन जो है हु डाइड ऑन 12/2/2019। तो 12 फरवरी 2019 में वो बेटे इंतकाल कर गए। उनका नाम क्या था? राशिद सोहरवर्दी, एंड ही वॉज द ओनली सन ऑफ हुसैन शहीद सोहरवर्दी। Which Pakistani player was banned by ICC for 4 matches as he made a racial comment towards South African all-rounder एंडिले फिलिक्वायो था, आई थिंक। तो सरफराज अहमद पे पाबंदी लगी थी। आपको याद होगा कि 2019 में इस पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी। उस मैच में कमेंट्री भी रमीज़ राजा खुद कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने कवर अप थोड़ा सा करने की कोशिश की कि मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन जब उसको देखा गया तो काफ़ी रेसिस्ट रिमार्क्स थे, एंड ही वाज फाइंड आई थिंक एज, और उसके अलावा उनको 4 मैचेस के लिए बैन भी किया गया था। Pakistani government auctioned a bat and ball signed by Dash at the dam fundraising campaign in South Africa to raise funds for the construction of Damir Bhasha and Mohammed dams। तो दामिर बादशाह और मोहम्मद डैम्स के लिए जस्टिस साहब उस वक्त कर रहे थे काफ़ी कैंपेन। साकिब निसार थे आई थिंक। और कौन सा किसका बैट और बॉल साइन हुआ ऑप्शन किया गया था 2019 में साउथ अफ्रीका में? जनाब, इमरान खान का। Begum Nahid passed away in London on 25th January 2019। She was the wife of which former president of Pakistan? तो she was the wife of सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि former president of Pakistan थे। और सिकंदर मिर्ज़ा आई थिंक फर्स्ट president of पाकिस्तान भी हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये है कि सिकंदर मिर्ज़ा यहाँ पाकिस्तान में दफन नहीं है। आई थिंक ही इज़ बैरिड इन काबुल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे अब याद करने में परेशानी हो रही, क्योंकि मैंने काफ़ी देर हो गई रिवाइज नहीं किया। विच प्रोविंशियल पुलिस ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप विद द नेम ऑफ पुलिस फॉर यू? तो सिंध पुलिस ने लॉन्च की थी जनाब 2019 में ये ऐप, पुलिस फॉर यू। The Pakistan Citizens Portal app launched on 28 October 2018 was declared the dash best government mobile application in the world at the World Government Summit in Dubai। तो दुबई में 2018 में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी, उसमें सिटीजन पोर्टल ऐप जो कि इमरान खान ने लॉन्च की थी, उसका 2nd नंबर आया था।
द पुलवामा अटैक टुक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन डैश। तो पुलवामा अटैक किस तारीख को पेश आया जनाब? 14 फरवरी 2019 को, और ये ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, इंडिया में। Who becomes first Asian woman to play 100 T20 internationals? तो first Asian woman to play 100 T20 internationals is Sana Mir. When 18th Amendment of the Constitution of Pakistan was passed by the National Assembly of Pakistan, 8 अप्रैल 2010 को जनाब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने इसको पास किया था। Night navigation system for the large vessels has been launched at Dash port for the very first time in the history of Pakistan। तो पोर्ट कासिम पे सबसे पहले ये नाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया था। Which Pakistani teacher has won the coveted World's Dedicated Teacher Award announced by Cambridge University? तो अहमद साया हैं जिनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से वर्ल्ड्स डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिला था। Name the Pakistani journalist who won the AFP's Kate Webb Prize 2018। तो असद हाशिम है who is the Pakistani journalist जिसको AFP का Kate Webb Prize मिला था। The tallest man of Pakistan is dash। तो पाकिस्तान के tallest man का नाम है जी ज़िया रशीद। फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम इज डैश। पाकिस्तान की नेशनल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है जी फर्स्ट कैप्टन जो है उनका नाम है राबिया शहजादी। पिंक ओडीआई वॉज प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका किस लिए खेला गया था जी? टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी दोनों मकासद थे इसके। आगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं हम जी, देखते हैं इनमें क्या क्या है। क्लाइमेट चेंज साइंस पायनियर वॉलेस स्मिथ ब्रोकर डाइज एट द एज ऑफ डैश। तो किस एज पे उनकी डेथ हुई थी जी? क्लाइमेट चेंज साइंस पायनियर थे वॉलेस स्मिथ ब्रोकर, 87 की एज पे उनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट एक्टिव इंटरनेशनल क्रिकेटर टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इट्स कंट्री इज डैश। तो इनमें से करेक्ट आंसर है जी मशरफ मुर्तज़ा भी लिखा जाता था। फास्ट बॉलर थे जी बांग्लादेश के, आपको पता ही होगा, आपने देखे होंगे मैचेस इनके। इससे पिछली जनरेशन लाइक 6-7 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो आई थिंक मशरफ मुर्तज़ा के मैचेस आपको मिल जाएंगे। Which government has decided to give lifetime tax exemption to women having 4 or more children? तो किस गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम टैक्स एग्जेम्पन दे दिया जनाब उन खवातीन को जो 4 या 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं? करेक्ट आंसर इज हंगरी। Which country has developed the first ant-like walking robot without GPS? तो GPS के बगैर काम करने वाला कीड़े की तरह चलने वाला रोबोट किस कंट्री ने पहली दफ़ा बनाया है जी? फ्रांस ने। Which among the following became the first US bank with cryptocurrency? तो JP Morgan Chase and Company was the first US bank जिसमें cryptocurrency start की या accept करना शुरू की। When Prince Mohammed bin Salman was elevated to the Crown Prince of KSA, तो पहले वो simple प्रिंस थे, फिर 2017 के अंदर he became the crown prince and started acting as the prime minister of Saudi Arabia in April 2017. Who will launch the SPHERE-X mission to investigate universe? तो SPHERE-X मिशन जनाब नासा ने भेजना है, पता नहीं भेज दिया है या भेजना है। Who is the author of the book named Doctor in the House? किसने डॉक्टर इन द हाउस लिखी है? तो अगर आपको पता हो तो महातिर मोहम्मद साहब जो हैं, ही इज़ एक्चुअली अ डेंटिस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड रेडियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है जी। मैसिडोनिया ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू डैश। तो मैसिडोनिया ने अपना ऑफिशियली नाम जो है नॉर्थ मैसिडोनिया रख लिया है। Why India withdraw the MFN status for Pakistan on 15th February 2019? तो 14 फरवरी को आपको पता है कि पुलवामा अटैक हुआ था, तो 15 फरवरी को उन्होंने MFN स्टेटस विथड्रॉ कर लिया। MFN स्टैंड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन, और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हमें पाकिस्तानी बड़े अजीज़ हैं और हम इनको बड़े पसंद करते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन इकोनॉमिक टर्म विच इज़ अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द लीस्ट टैक्सेस ऑन द अदर कंट्री, और उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड की जाए, और इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको भी रिमूव किया जाए। व्हेन इंडिया ग्रांटेड MFN स्टेटस टू पाकिस्तान, तो इंडिया ने जनाब पाकिस्तान को MFN स्टेटस दे दिया था 1996 में, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिया। आगे चलते हैं।
In top three best mobile government apps out of the 4,600 entries at World Government Summit 2019 held in Dubai, the first position was secured by Dash. तो पाकिस्तान की जो सिटीजन पोर्टल है वो तो सेकंड पे आई थी ना, जो फर्स्ट है वो थी इंडोनेशियाज क्लू स्मार्ट सिटी ऐप। ठीक है जी। In which famous city the busiest avenue was formally unveiled on 8 February 2019, named after Muhammad Ali Jinnah Way। तो किस शहर के अंदर सबसे बिजिएस्ट जो एवेन्यू है उसको उसका नाम रख दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना वे, न्यूयॉर्क में। फिर है जी, विच कंट्रीज एक्स चीफ जस्टिस हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन केस रिगिंग चार्जेस। तो केस रिगिंग चार्जेस के द्वारा साउथ कोरिया के एक्स चीफ जस्टिस को अरेस्ट किया गया है। Next we have STS-1 communication satellite belongs to dash। तो STS-1 किस को belong करती है जी? It belongs to Saudi Arabia। This is a communication satellite, this is not a military satellite, ये भी याद रखिएगा। S-300 and S-400 air defense system invented and produced by which of the following country। तो जनाब ये दोनों सिस्टम जो है रशिया बनाता है और टर्की के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस वगैरह भी लगी थी S-400 जब उसने बाई किया था। टर्क स्ट्रीम इज़ अ 9-10 किलोमीटर लॉन्ग 500, या फिर अगर आपने माइल्स में लिखना है तो 570 माइल गैस पाइपलाइन रनिंग अंडर द डैश सी लिंकिंग रशिया एंड टर्की। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप आता है तो आपको पता है कि रशिया और टर्की के दरमियान में कौन सा सी है जी? वो है ब्लैक सी। रेड सी जो है ये आपका आ जाता है मिडल ईस्ट और अफ्रीका के दरमियान में, और जो कैस्पियन है ये बेसिकली क्या उसको कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उनके और रशिया के दरमियान में आ जाता है। खैर और भी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 5 या 6 कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी के अराउंड है, बट ब्लैक सी इज़ बिटवीन टर्की एंड रशिया। Which country unveils more than 40 ancient Greek mummies in February 2019। तो फरवरी 2019 में इजिप्ट ने 40 से ज़्यादा एंशियंट ग्रीक ममीज जो हैं वो अनवेल की थी। Which of the following countries have launched a common digital currency अबर। तो अबर की करेंसी अबर जो कि एक डिजिटल करेंसी है वो किसने लॉन्च की है जी? UAE एंड सऊदी अरेबिया। Which of the following countries have officially set up a payment channel with Iran called Instex। Instex नाम का जो पेमेंट चैनल है वो किस कंट्री ने ईरान के साथ स्टार्ट किया है? आई थिंक रशिया होगा, नहीं सॉरी, इट इज़ जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। जर्मनी, फ्रांस एंड यूके तीन ममालिक हैं जिन्होंने Instex ईरान के साथ स्टार्ट किया। Which country's aerospace industries has signed $93 million naval MRS AM Mr. Sam deal कह सकते हैं आप, MRSAM deal with Indian Navy। तो इसराइल ने जनाब $93 million की डील की थी with Indian Navy। Dash has announced its withdrawal from Intermediate Range Nuclear Forces Treaty। INF treaty जो है उससे किसने withdraw किया है जी? USA ने। Which space agency has launched a satellite to create the world's first artificial meteor shower। तो किस स्पेस एजेंसी ने, स्पेस एजेंसी कौन सी है और किसकी है जिसने फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटियोर शावर जो है वो कराने के लिए उसको लॉन्च किया गया है? दैट इज़ जैक्सा, और आई थिंक ये जापानीज़ है। अकॉर्डिंग टू INF ट्रीटी 1987 जिसमें से USA ने अब पुल आउट कर लिया है, USA एंड सोवियत यूनियन टू एलिमिनेट एंड परमानेंटली फोर्सवेयर ऑल ऑफ देयर न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स विद रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। तो कौन सी रेंज थी जनाब जो इंटरमीडिएट रेंज ट्रीटी जो है उसके अंदर 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक के सारे वेपन जो हैं वो आपने ख़त्म करने हैं, या फिर फोर्सवेयर व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट। व्हेन USA विदड्रॉज, तो कब उन्होंने विदड्रॉ किया था जनाब इस ट्रीटी से, INF ट्रीटी से? 2 अगस्त 2019 को। The first ever International Day of Education was celebrated on dash announced by the United Nations General Assembly। तो 24 जनवरी 2019 को दुनिया का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया था। और फिर आता है स्पेक्टर इज़ अ टेलीस्कोप विच लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद कंट्रोल रूम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ विच कंट्री। तो स्पेक्टर नाम का जो टेलीस्कोप है इट इज़ एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ रशिया, लेकिन इसका कंट्रोल रूम के साथ रब्ता मुनक़ता हो गया था।
Name the Pakistani envoy to China who received Silk Road Super Ambassador Award on 24 January 2019. तो मसूद खालिद is the name of Pakistani envoy to China. पहले थे, I think इस वक्त ये नहीं है पाकिस्तानी envoy to China. खैर इनको मिला था जनाब सिल्क रोड सुपर एम्बेसडर अवार्ड 2019 में। तो ये थे सारे MCQs जो कि मैं समझता हूँ फरवरी 2019 में से आपको तैयार करने चाहिए। काफ़ी सारे MCQs मैंने इसमें से डिलीट किए हैं और काफ़ी सारे जो हैं उनको इम्प्रूव भी किया है, कुछ की करेक्शन की है, कुछ वैसे भी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प देगी, आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। एंड मे माई साउंड एको इन योर ईयर्स व्हेन यू आर सॉल्विंग द MCQs ऑफ करंट अफेयर्स, और आपको याद आ जाए और आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। मुझे फीडबैक देते रहा करें कमेंट्स की फॉर्म में कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेक श्योर दैट यू सजेस्ट द चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।